नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां पर आज भी स्टॉक में चेक कीजिएगा तो 3.62% का गिरावट यहां पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, साथ साथ कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है, रिकॉर्ड डेट क्या है, पेमेंट कब तक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि बीएससी के बारे में हम लोगों ने बहुत लंबे समय पहले यानी कि 4-5 दिन पहले डिस्कशन किया था कि, और उससे पहले भी जब 4,000 के ऊपर भी था उससे पहले भी डिस्कशन किया था कि यहाँ पर गिरावट बन सकता है, बिकॉज एक पैटर्न बना था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए लास्ट वीडियो में चेक करेंगे तो ये प्राइस था 3,839 के राउंड में, अच्छी खासी उस दिन भी गिरावट हुई थी, और आज चेक कीजिएगा तो इसके काफी नीचे ट्रेड कर रही है। इस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं 4 दिन पहले का वीडियो है, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बियरिश एनगल्फिंग यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, गिरावट यहाँ पर अच्छा खासा हो सकता है। तो देख सकते हैं ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला है। पैटर्न जो बना था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहला चीज इस जगह पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना है। दूसरा यहाँ पर बना था, देख सकते हैं। तीसरा फिर से इस जगह पर बना है। चौथा इस जगह पर बना था। तो इस हम लोग हर एक दोनों जगह पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न क्रिएट हुआ है, बिकॉली बढ़ सकता है, बिकॉज हर एक कैंडल को देखिए रेड कैंडल ने ढक दिया है पूरा, जिसे बोलेंगे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये तो ऐसा पैटर्न बना, गिरावट हुआ। लेवल क्या था कि 3,825 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, उसके बाद 3,780 के सपोर्ट का काम करेगा, और ये भी अगर टूट जाएगा तो फिर 3,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आज के दिन में टूटता हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं आज के दिन में टूट रहा है। ये देखिए, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3,780 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर यहीं से पिछले बार रिकवरी हुआ था, देख सकते हैं। उसके बाद अच्छा खासा तेजी बना, एंड फिर वहां से गिरावट हुआ है, एंड आज देख सकते हैं वो लेवल टूट चुका है। आज वो लेवल टूट गया है, यानी कि बिकवाली बढ़ते चली जा रही है। तो अब ये जानना जरूरी है ये कहां पर इसे सपोर्ट मिल सकता है। देखिए ये लेवल तो टूट चुका है। ये लेवल अब 200 मूविंग एवरेज का लेवल है, जो कि लगभग 3,100 से 3,200 के रेंज में है। तो ये देखिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। उससे पहले इस बीच में 3,500 जो है ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला हो गया ये, सेकंड हो गया ये, और मान लीजिए गलती से अगर तेजी बन जाए किसी कारणवश तो 3,950 के ऊपर में यानी कि 4,000 के ऊपर में अगर सस्टेन करेगा तो जो भी नेगेटिव चीज जो हम लोग डिस्कशन करें सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिकॉज देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म में अभी चेक कीजिएगा तो खराबी देखने को मिल रहा है। लेवल ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट क्या है तो 3,100 से 3,200 के रेंज में सपोर्ट का काम करेगा। टेक्निकली अभी बेरिश जोन में मूव करिए धीरे धीरे। नेक्स्ट गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो है सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो है वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर आ रहा है। अगर स्टॉक का पीआर रेशियो को चेक किएगा तो 60.1, इंडस्ट्री का 52.2 है, देख सकते हैं। तो वैल्यूएशन हाई है, प्रीमियम में ट्रेड कर रही है, तो इस कारण से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है कि कभी भी और भी क्वाली बढ़ सकती है। जिसको जिसको अच्छा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है सब निकलते चले जा रहे हैं, बिकॉज बहुत लंबे समय से इसमें बुल रन चल रहा था। तो ये है प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही थी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। साथ साथ अब कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा, एनएससी एंड बीएससी से लोग कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। बीएससी का देखिए इंडिकेटिव प्राइस लगभग 2,000 के राउंड में है, इसका प्राइस चेक कीजिएगा तो 3,665 के राउंड में है। वैल्यूएशन वाइज चेक कीजिएगा तो ये 51 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, यहाँ पर चेक कीजिएगा तो 60 के मल्टीपल में बीएससी है। यानी कि इंडस्ट्री का हम लोगों ने चेक किया, इंडस्ट्री से तो महंगा है ही, साथ साथ चेक कीजिएगा तो एनएससी से भी महंगा है। इंडस्ट्री का कितना है 52.2 के राउंड में है, लगभग 52 का मल्टीपल है ये इंडस्ट्री। एनएससी का चेक कीजिएगा तो 51.42 देख सकते हैं, और इसका चेक कीजिएगा तो बीएससी का 60 है। यानी कि दोनों से काफी हाई वैल्यूएशन में बीएससी ट्रेड करी, जिस कारण से यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और एनएससी का आईपीओ को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि एनएससी का आईपीओ इसी साल के अंत तक में आ सकता है, तो जिस कारण से अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। साथ साथ हम लोगों को पता है कि एनएससी जो रहता है काफी बड़ी देखिए एक्सचेंज है, इसका मार्केट कैप 5,23 का है, इसका चेक कीजिएगा तो मात्र 1.49 लाख का है, देख सकते हैं। यानी कि मार्केट कैप वाइज काफी बड़ा है, कौन है एनएससी। वॉल्यूम्स वगैरह को भी चेक कीजिएगा तो एनएससी काफी बड़ा है। साथ साथ अभी ये लिस्टेड है, ये अनलिस्टेड, एनएससी जो है अनलिस्टेड है। तो कंपैरिजन हम लोग मेनली नहीं करते हैं। अभी जब दोनों लिस्टेड फॉर्म हो जाएगी तो दोनों के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, किस में वॉल्यूम ज़्यादा किस में वॉल्यूम कम, सब ऐसा कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो ये एक रीजन से लोग जो रहता है धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर निकल रहे हैं, जिनका अच्छा खासा पैसा बन चुका है। साथ साथ अब गिरावट बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है। देखिए इससे पहले भी बीएससी में जब गिरावट हुआ था तो 50 का मल्टीपल, 50 से 53 का मल्टीपल जब भी पहुंचता वहां से इसमें रिवर्सल आ जाते हैं। तो अभी देखिए इस जगह पर हम लोग खड़े हैं, हो सकता है
50-55 के रेंज में आते थे, फिर से यहाँ पर तेजी बन जाए। तो ये लेवल कौन सा है, 50 से 53 का रेंज कौन सा लेवल रहेगा? तो अगर हम लोग उसको निकालेंगे तो देखिए 51 का जो लेवल निकल कर आ जाएगा वो है 3126। देख सकते हैं ये इस समय बीएससी का पी बाय रेशियो 51 है, प्राइस का निकल के आ जाएगा 3126। 53 का अगर चेक करेंगे तो 3248। तो देखिए रिवर्सल होना चाहिए, तो इस रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इस बीच में 3500 जो रहता है जिसमें इसका पी बाय रेशियो 56-57 करेगा, तो ये दोनों लेवल को ध्यान रखिएगा। सबसे क्रिटिकल ये लेवल हो जा रहा है, ये लेवल सबसे क्रिटिकल है बिकॉज ये आपका 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट का भी काम करेगा, देख सकते हैं। एंड साथ साथ एनएससी का वैल्यूएशन को भी जो रहता है ये मैच कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें इस जगह पर जाकर के स्थिर हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जहां पर बाइंग बन सकता है, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, एनएससी का पी रेशियो इसी जगह पे है, बीएससी का पी रेशियो सब एक ही जगह पे यहाँ पर मैच कर जा रहा है। तो ये लेवल को ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम लोग टेक्निकल पार्ट को हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट है एनएससी का आईपीओ कब तक आएगा। तो एनएससी का आईपीओ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, डीआरएचपी फाइलिंग ऑलरेडी हो चुका है 17 जून को, जब से अपडेट आया तब से यहाँ पर से गिरावट स्टार्ट हो गया, और लॉन्च हो सकता है हाफ ईयरली देखिए देखते लगभग 2026 में लेट Q3 या Q4 तक आ सकता है। तो रीजन हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिया, एक है एनएससी का आईपीओ का टाइमलाइन आ जाना, साथ ही टेक्निकली बेरिश जोन में मूव करना। तीसरा रीजन जो बन रहा है वो है कि देखिए सेबी ने पहले ही बताया था कि कुछ ना कुछ कार्रवाई यहाँ पर हो सकता है किसी चीज को लेकर के, तो एक्सपायरी को लेकर के उन्होंने बताया था। तो इस कारण से बहुत पहले पिटाई भी थी, फिर उन्होंने कहा कि अभी डिस्कशन चलेगा फिर अपडेट आएगा। तो हो सकता है अंदर में कुछ चल रहा होगा जो हम लोगों को अभी नहीं पता है। सेबीज ऑनस्लॉट ऑन वीकली ऑप्शन एंड रिटेल स्पेकुलेशन बिगेस्ट स्ट्रक्चरल हेडविंड हो सकता है फॉर बीएसई इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिसिसिव टू पुश टू कूल डाउन इंडियाज हाइपर एक्टिव रिटेल डेरिवेटिव्स मार्केट। तो बहुत सारे रिटेल निवेशक जो होता है अक्सर कई बहुत बड़ा नुकसान करते हैं बिकॉज वो ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके, तो वो चाहते हैं कि जो वीकली एक्सपायरी है हो सकता है फोर्टनाइटली कर दे या मंथली कर दे, ऐसा अपडेट आ सकता है। तो रेगुलेटर्स आर एक्टिवली डिस्कसिंग मूविंग ट्रेडिंग अवे फ्रॉम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वीकली कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स लॉन्गर डेटेड मंथली और क्वार्टरली एक्सपायरी टू डिस्करेज हाई रिस्क लॉटरी स्टाइल रिटेल स्पेकुलेशन को घटाने के लिए किया जा रहा है। इस बीएससी को इससे प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगा बिकॉज बीएससी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वॉल्यूम जो जनरेट होता है इसी के थ्रू होता है, मेजर चंक ऑफ बिजनेस यहाँ से आता है। अगर ऐसा होगा वीकली कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए अगर बंद हो जाता है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करता है मैसिव परसेंट ऑफ बीएससी, हाई वेलोसिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड डेली चर्न। लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट मीन सिग्निफिकेंटली लॉन्गर डेली ट्रांजैक्शन रहेगा, थ्रेटनिंग एक्सचेंज मोस्ट ड्यूरेटिव स्ट्रीम ऑफ ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू। तो जो मेन बिजनेस जो उनको आता है, रेवेन्यू जो आता है ट्रांजैक्शन फी से, वही कम होता हुआ दिखेगा। अभी देखिए उसको लेकर के कोई अभी खबर नहीं है, लेकिन सेबी ने एक ही चीज बोला है कि डिस्कशन चल रहा है, कभी भी उसका अपडेट आ सकता है। तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हम लोगों को बाद में पता चलता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड उसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी देखिए आरबीआई ने लेंडिंग नॉर्म्स ऑन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पर एक नॉर्म्स बनाया था जो स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2026 ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। एडिंग टू द प्रेशर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया टाइट कैपिटल मार्केट लेंडिंग गाइडलाइंस अंडर दिस फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क में जो भी प्रोप्राइटरी फर्म जो रहता है उन्हें पूरा बैंक गारंटी बैक्ड बाय लो मार्जिन आर बीन क्लैम्प डाउन टू लिमिट सिस्टमिक लेवरेज, देख सकते हैं। तो इससे क्या नेगेटिव क्या हो रहा है कि दिस फोर्सेस कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज, जो कैपिटल मार्केट को रन करते हैं जैसे ब्रोकरेज फर्म हो गए, साथ साथ जो एक्सचेंजेस हो गए, सबके लिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। दिस फोर्सेस कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज एंड लार्ज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क टू ब्लॉक सिग्निफिकेंटली मोर कैश एंड कोलैटरल since active institutional and prop desks drive massive volume on exchange, higher funding cost and reduced leverage mean an instant reduction in institutional volume flowing through BSE पाइप्स, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ग्रो है वह जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये सभी जैसे प्रोप्राइटरी फर्म हो गए हैं, ये क्या करते हैं कि फंड्स इनको मिलता है, फंड्स मान लीजिए बैंक से उन्होंने लिया या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्हें फंड मिलता है, तो उस फंड को यूज करते क्या है ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, और जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन रहता है वो भी ट्रेड करते हैं इसी फंड के थ्रू। अब क्या हो जाएगा जब उनको यहाँ पर पूरा बैंक गारंटी वगैरह सबमिट करना रहेगा, लेवरेज को यूज नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम यहाँ पर घट जाएगा। वॉल्यूम घटेगा तो अल्टीमेटली किसे नुकसान होगा, तो बीएसई को ही नुकसान होगा। एंड ये कब से स्टार्ट हो गया है तो देख सकते हैं 1 जुलाई 2026 से ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो स्ट्रिक्टर आरबीआई लेंडिंग नॉर्म्स ऑन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, जो बड़े प्रोप्राइटरी फर्म्स ट्रेडिंग फर्म्स जो जो ट्रेड करते थे उनको यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया, तो ये भी एक रीजन बन रहा है जिस कारण से इन स्टॉक्स में गिरावट हो रही है। तो हम लोगों ने देखिए रीजंस को यहाँ पर पकड़ लिया है।
रीजन। साथ साथ आप है कि बीएसएमई ने कितना डिविडेंड अनाउंस कर दिया। देखिए डिविडेंड का जो अमाउंट है आपका 10 रुपये 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड है, जिसका रिकॉर्डेड 10 जुलाई 2026 का, यानी कि जो भी 9 जुलाई तक इस शेयर को खरीद करके 10 जुलाई तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ साथ पेमेंट कब तक होगा, तो ऑन और बिफोर 17 सितंबर तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा, जो कि काफी दूर है। तो ये हो गया डिविडेंड का अमाउंट, ये हो गया रिकॉर्डेड, ये हो गया एलिजिबिलिटी डेट। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया बीएसई शेयर में गिरावट के पीछे क्या क्या रीजंस है। एक तो हो गया टेक्निकल पार्ट जो पैटर्न बना है, दूसरा है हम एनएससी का आईपीओ वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर आ रहा है, तीसरा रीजन है जो हम लोगों ने चेक किया जो सेबी का अपडेट गाइडलाइंस जो आया था, फोर्थ रीजन उसके अलावा चेक करेंगे तो आरबीआई का जो नॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है प्रोप्राइटरी फर्म्स को लेकर के। ये सभी रीजन बन रहे हैं जिस कारण से बीएसई शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।